नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने देखा जाना कि किस प्रकार से एक राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से उसको अपनी रुग्ण अवस्था में अपने कार्यों को दूसरों को सौंप देना चाहिए। इस कक्षा में हम जानेंगे कि राजा के जो दैनिक कर्तव्य हैं वो क्या हैं। यह कक्षा बहुत ज़्यादा रोचक है। जब मैंने इसको पढ़ा था मुझे ये जो इसका पार्ट है ये बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसमें हम युवा हैं तो हमें बहुत जानकारियाँ मिलेंगी कि किस प्रकार से हमारे जो दैनिक जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं, यदि आप लोगों में उठना बैठना आपका लगा रहता है, किस प्रकार से आपको अपने दिन का मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको इसी में जानने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हम इस श्लोक के माध्यम से सुनते हैं कि मनु महाराज क्या कहना चाहते हैं। उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशोचः समाहितः हुताग्निर्ब्रह्मणाश्चाचर्य प्रविशेत् स शुभां सभाम्। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कहते हैं पश्चिम याम में उत्थाय अर्थात पिछली प्रहर रात्रि रहे तब ही राजा उठ जाए, शौचः यानी कि पवित्र हो, उसके बाद में सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान करे, अग्निहोत्र करे, विद्वानों का सत्कार करे और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश कर जाए। यहाँ पर जो श्लोक के अंदर अर्चः आया है, अर्चः जो आया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ब्राह्मणों की अर्चना करनी चाहिए, अर्थात थाली लेकर के पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों, जब स्वयं परमेश्वर के ध्यान की बात की गई है, वहाँ पर कोई पूजा आराधना या अर्चना नहीं कही गई है, तो व्यक्ति के लिए कैसे इसमें कहा जा सकता है? क्योंकि यदि कोई विद्वान है या ब्राह्मण है तो वो भी एक व्यक्ति ही है। वो भी मल आदि का जो हमारा जो शरीर है वो वास्तव में बहुत गंदा होता है। यदि हम इसको देखें, यदि आपको कोई लगता है कि यह व्यक्ति, यह है स्त्री अथवा यह पुरुष, तो बहुत सुंदर है, तो आप एक काम करें, इमेजिनेशन करें कि ऊपर की बस दो खाल, जो ये त्वचा है, ये जो परत है दो, बस इसमें से दो को उतार दें, उससे ज़्यादा वजन नहीं घटेगा, वो ज्यों का त्यों ही बचेगा। लेकिन अंदर की मांसपेशियां जैसे ही दिखनी शुरू हो जाएंगी, उसका जो रूप है, जो सौंदर्य है, वो सब नष्ट हो जाएगा। अंदर वही खून जिसको देख करके लोग भागते हैं, उल्टियां कर देते हैं, वही भरा पड़ा है, मलमूत्र आदि है, कफ है, बलगम जिसको हम कहते हैं, ये ही सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए केवल ऊपर की दो लेयर को आप सब कुछ ना समझें। शरीर बहुत गंदा है वास्तव में। तो जब उस ब्राह्मण या उस विद्वान का शरीर भी इतना ही गंदा है, तो क्यों ये कहा जाएगा कि उस ब्राह्मण के ऊपर की दो लेयर की पूजा करो और परमेश्वर का सिर्फ ध्यान करो। यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि मनु महाराज ने भी कहीं पर भी जिस प्रकार की अर्चना, जो थाली लेकर के पूजा आदि, दिया आदि करके और इतनी बार इधर को घुमाइए और इतनी बार इधर को घुमाइए, वैसा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ना ही हमारे किसी भी ग्रंथ में मिलेगा आपको, कहीं पर भी आपको ये विधान नहीं मिलेगा। इवन गीता जी में भी ये विधान आपको नहीं मिलेगा कि किस प्रकार से करना अथवा किस प्रकार से नहीं, हमारे ग्रंथों में नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जो तथाकथित स्वयं को विद्वान समझते थे, जो स्वयं को ब्राह्मण समझते थे, जो कहते थे कि हमारी पूजा अर्चना होनी चाहिए, उन्होंने यहाँ पर अर्च्य का गलत अर्थ लगा करके इसकी गलत व्याख्या भी की है। इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, उनको हम इग्नोर करते हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक राजा की दिनचर्या होनी चाहिए वो मनु महाराज के हिसाब से कैसी है। रात्रि का अंतिम याम जो 3 घंटे का समय है, उसको कहते हैं प्रातः के 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का। और इसमें बताया गया है जागरण, जो हमारा नैतिक कार्य है वो करना, संध्या अग्निहोत्र करना, फिर नाश्ता करना, उसके बाद में आचार्य और जो हमारे ऋत्विज हैं आदि विद्वानों की संगति करना, उनसे जो सुबह का सत्संग है वो लेना, उनसे अध्ययन और स्वाध्याय करना, अर्थात जो कुछ भी आपको पढ़ना है उस समय
वो सुबह 7 बजे तक के लिए पढ़ लीजिए। अर्थात जो धर्म आदि का जो ज्ञान लेना होता है, वेद आदि परंपरा में जो कुछ भी करना होता है वो हम करते हैं। इसके बाद में दिन का जो प्रथम याम है वो है दिन के 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक का। 7 बजे राजा प्रजा सभा यानी कि दरबार का आयोजन करे, उसमें प्रजा के कष्टों का श्रवण करे और उनका समाधान करे। जो हमारे धार्मिक कार्य हैं, राज्य मंडल की जो प्रकृतियां हैं या जो हमारे पंचवर्ण हैं, षडगुण हैं, दूत हैं, गुप्तचरों के जो करणीय कार्य हैं, युद्ध संबंधी योजनाएं हैं, इन सब पर मंत्रियों अमात्यों से गुप्त मंत्रणा करें। इसमें जो हमारे लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनका श्रवण करें और समाधान सबसे पहला। उससे संबंधित जितने भी मंत्रीगण हैं, अमात्य हैं, उनको फटाफट सौंपे कि इनका समाधान तुरंत के तुरंत करें या इनका किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना। वो सारे के सारे जो अमात्य देख रहे हैं उन कार्यों को, यदि उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ही राजा के पास पहुंचती है। इसके विषय में हमने आपको पिछले श्लोकों में बताया था कि प्रत्येक 2 गांव के बीच से लेकर के 100 गांवों तक के अलग अलग डिपार्टमेंटों और जो वहां पर ना सुलझ सके मैटर वो राजा के पास पहुंचना चाहिए। तो ये वही समय है जब बहुत ज़्यादा जो टिपिकल केसेस हैं उनके विषय में राजा से बातचीत हो सके। उसके बाद में जो हमारे धार्मिक कार्य आसपास कहाँ पर हो रहे हैं, राज्य मंडल की क्या क्या प्रकृतियाँ हैं और जो हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं उनकी सबकी जानकारी लेना। दूत, गुप्तचर और युद्ध संबंधी यदि कोई दुश्मन हमारे पे हमला कर रहा है तो सुबह के 7 से लेकर 10 बजे के बीच में ही इस काम को कर ले और जो आदेश देना है वो आदेश दे दे कि आज पूरा दिन में इस काम को फारिग करो, अथवा जब तक की भी योजना बनानी है उस विषय में बातें कर। अब बात करते हैं द्वितीय याम की, यानी कि 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मध्याह्न के समय की। शस्त्र और अस्त्रों का राजा अभ्यास करे, तत्पश्चात स्नान करे, फिर भोजन करे और फिर विश्राम करे। उसके बाद में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक क्या करे, मुकदमों और राज्य संबंधी कार्यों का चिंतन करे। जो भी मुकदमे हैं और जो राज्य संबंधी कार्य हैं उन सब के बारे में चिंतन मनन करे, अपने मंत्रियों के साथ में बैठ करके वो सब कार्य करने हैं। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक सेनाओं, शस्त्र, अस्त्र, युद्ध वाहनों और उन सब की तैयारियों का निरीक्षण करें। फिर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक सायंकालीन जो नैतिक कार्य हैं, जो उसके नित्य प्रति के करने के कार्य हैं उनको करें। फिर संध्योपासना करें। उसके बाद में गुप्तचरों से मिले, दूतों से वो सारे समाचार सुने जो उसने सुबह सुबह दिए थे कि ये कार्य आप लोगों को करने हैं। वो शाम को 7 से 10 के बीच में क्योंकि वापस आ जाएंगे, जो कुछ भी उन्होंने जांचा होगा, परखा होगा, वो सब कुछ लेकर के आएंगे, सब कुछ बताएंगे। वो सारे के सारे समाचार उनसे सुने और उन्हें अग्रिम कर्तव्य समझाना है कि आपको आगे क्या करना है। और भोजन का समय है। अब आते हैं रात्रि समय में। रात्रि समय में 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो कार्य समय है वो केवल और केवल शयन का है, अर्थात इसमें वह सोया करे। रात को 10 से सुबह के 4 बजे तक ये तकरीबन 6 घंटे होते हैं और 6 घंटे की जो नींद है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त है यदि वो आसन, प्राणायाम, योग, ध्यान, उपासना आदि करता है। उपासना जब हम करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान से पहले प्राणायाम अत्यंत आवश्यक होता ही है। और ऐसे लोगों के शरीर में क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा की कोई कमी नहीं रहती है, इस वजह से उनको कोई भी जो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, जो ब्लड है उनका एकदम प्योर रहता है और जो शरीर है एकदम स्वस्थ तरोताज़ा रहता है। अब मनु महाराज अगले श्लोक में क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्द्य विसर्जयेत् विसृज्य च प्रजाः सर्वाः मन्त्रयेत् सह मन्त्रिभिः। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि सभा में जाकर के प्रजा कष्टों को सुने। मनु महाराज कहते हैं कि उस सभा में जाकर के वहां बैठकर या खड़े होकर वहां आई हुई प्रजाओं की समस्याओं
कष्टों का संतुष्टिकारक समाधान कर उन्हें प्रसन्न करके भेजे। ऐसे ना भेजे कि रोता जिजाता ही जाए कोई। और फिर सब प्रजाओं को विसर्जित करने के बाद मंत्रियों के साथ राज्य व्यवस्था का विचार विमर्श करे। वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हो उनको मान्य दे, उनका सम्मान करे और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करे। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे मनु महाराज कहना चाहते हैं कि राज्य संबंधी मंत्रणाओं का स्थान क्या हो। मनु महाराज के इस श्लोक को पहले सुनते हैं। गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रसादं वारहो गतः अरण्ये निःशलाके वा मंत्रयेद विभाजितः। मनु महाराज कह रहे हैं कि उसके पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए। पर्वत की शिखर अथवा एकांत घर या फिर जंगल जिसमें एक शलाका भी ना हो, वैसे एकांत स्थान में बैठ करके विरुद्ध भावना को छोड़ करके मंत्री के साथ में विचार करे। निशलाके अरण्य का अभिप्राय है। यहाँ जो कहा गया है वो लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में कहा गया है, जिसका अभिप्राय है ऐसा स्थान जहाँ पर तिनके के सदृश्य भी छोटे से छोटा प्राणी भी जो कि उनकी गुप्त मंत्रणा का भेदक बन जाए, ऐसे की भी संभावना ना हो, वैसे स्थान पर ही जाए। इसी विषय में कौटिल्य जी के विचार क्या है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निःशलाकापन के भाव को प्रकारांतर से सकारण व्यक्त करते हुए मंत्रणा स्थल के विषय में लिखा है और उसके विषय में बताया है कि मंत्रणा स्थल अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए, ऐसा जहां पक्षी तक भी न झांक सके। फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि पूरा काल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना ने बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्ते और जो अन्य पशु पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है। अधिकतर ऐसा होता है कि जो पक्षी होते हैं, जो इस प्रकार के जो चालाक पक्षी हैं, जिस प्रकार तोता है, इनको भी ट्रेंड किया जाता है। इवन चील आदि जैसे जो पक्षी होते हैं जो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, जिन पर मनुष्यों की नजर नहीं पहुंच पाती है, उनको भी स्पाई के रूप में अब प्रयुक्त किया जाता है। इनकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। तो मनु महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो राज्य के लिए जो मंत्रणा होती है, जो गुप्त मंत्रणा होती है, वो ऐसे स्थान पर करे जहां पर एक शलाका मात्र भी ना हो। और इसी विषय में कौटिल्य जी कहते हैं कि जहां पर एक पक्षी तक भी ना पहुंच पाए, ऐसे स्थान पर गुप्त मंत्रणाएं करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका एक बार एक लूप होल किसी को मिल गया तो आप अपनी सारी चाहे कितनी भी नीति बना लें, वो सारी की सारी धरी रह जाएंगी। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए मनु महाराज आगे कह रहे हैं कि मंत्रणा की गोपनीयता की महत्ता क्या है, उसको समझाते हुए श्लोक के माध्यम से बताते हैं। हम ये श्लोक सुनते हैं। यस्य मंत्रं न जानन्ति समागम्य पृथक् जनाः सकृत्स्नां पृथिवीं भुङ्क्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः। इस श्लोक के माध्यम से मनु महाराज कह रहे हैं कि जिस राजा के गूढ़ विचार समागम्य न जानन्ति, अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते, अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकार के लिए सदा ही गुप्त रहे, वह घनहीन भी राजा सब पृथ्वी का राज्य करने में समर्थ होता है। ऐसा होता है वो राजा जिसकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो किसी को पता नहीं लगती हैं। इसी विषय में आचार्य चाणक्य एक बात और कहते हैं कि हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं कि उनको बता देते हैं। बताने से ऊर्जा समाप्त हो जाती है विचार की। इसलिए जो विचार है उसको विचार के माध्यम से रहने दें और उस पर
आराम से शांत होकर के चलते रहें। इस विषय में मनु महाराज भी अपनी बातों को व्यक्त करते हुए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और इसी विषय में आचार्य चाणक्य भी बहुत प्यार से समझाते हैं कि यदि आपने कामयाब होना है तो किस प्रकार से आपको अपनी जो योजनाएं हैं वो बनानी होंगी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे धर्म के विषय में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है, बल्कि मनुष्यकृत पोप के द्वारा बनाई हुई, बोब देवों के द्वारा बनाई हुई, या जो भांड लोग थे, जो नचार लोग थे, जो मेकअप कर करके बैठने वाले लोग थे व्यास पीठों पर, उन्होंने मनुष्यकृत अपने मन से गढ़ी हुई पुस्तकों को बांचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हिंदू, जिसकी वजह से सनातन वैदिक धर्म बहुत गर्त में गया है। हम सबको अपने वेदों की ओर वापस लौटना चाहिए, अपने वैदिक ग्रंथों की ओर लौटना चाहिए। हमें इस प्रकार के जो श्रृंगार, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार भर भर करके जो मंचों पर बैठते हैं, जो गलत सलत बातें आपको पढ़ाते हैं, उन सब का बायकॉट करना चाहिए। अब इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि धर्म, काम, अर्थ संबंधी बातों का चिंतन क्या है। उस विषय में हम बातें करेंगे, मनु महाराज के विचार सुनेंगे और आप सबके साथ में उनको डिस्कस करेंगे। ये कक्षा यदि आपको अच्छी लगे और यदि ये जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि हमारी जो वैदिक सनातन धर्म की जो ग्रंथ हैं, उनकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं और सबको जाननी चाहिए, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।